हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कुछ मुहावरे, कुछ कहावतें इंग्लिश में, जिन्हें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कहते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ थोड़े से सिलेक्ट करे हैं, लगभग 15 आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, हम इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस बताने जा रहे हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये डेली लाइफ में बहुत यूज़ होने वाले हैं। तो इन्हें इंग्लिश स्पीकिंग के स्टार्टिंग में जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं और जो बेसिक इंग्लिश में जा रहे हैं धीरे धीरे, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। तो ये केवल छोटा सा वीडियो एक बनाया है आपके लिए, केवल इसमें 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए हैं और इसलिए लिए हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो, इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम में आने वाले इडियम फ्रेजेस, जो इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, उनके लिए भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो आपको पूरा सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इडियम्स एंड फ्रेजेस एक्चुअली है क्या। देखिए, हम लोग कुछ मुहावरे, कुछ कहावतें जो हिंदी में बोलते हैं, उन्हीं को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। अब यहाँ पे भाव देखा जाता है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि वो जो बात कही जा रही है उसकी मीनिंग क्या है, उसका भाव क्या है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी लड़के को मैं बहुत सीधा बोल रहा हूँ कि वो लड़का बहुत सीधा है, बिल्कुल गाय है। तो हिंदी में तो हमने सीधेपन के भाव के लिए गाय का यूज़ कर लिया, बिल्कुल गाय है। लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में कहना चाहें और अगर हमने उसको ही इज़ ए काऊ कह दिया तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ही इज़ ए काऊ हमें नहीं कहना है, क्योंकि इंग्लिश में सीधेपन का भाव काऊ नहीं होता, सीधेपन का भाव होता है लैम्ब। ही इज़ ए लैम्ब, वो बहुत सीधा है। हिंदी में मैंने बोला वो बिल्कुल गाय है, और जब हमने यही चीज़ इंग्लिश में की तो वो बिल्कुल गाय है, यानी उसकी जो भाव है इस वाक्य का, वो बिल्कुल गाय है, यानी गाय की तरह सीधा है। यही चीज़ इंग्लिश में जब कही जाएगी तो कही जाएगी ही इज़ ए लैम्ब। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में ट्रांसलेशन करने की कोशिश मत कीजिए। वर्ड्स कुछ हैं, मीनिंग्स कुछ हैं, यानी आप उस पर मत जाइए, आप ट्रांसलेशन से मत जाइए कि आप ढूंढने लगे कि सीधा है तो सीधे की इंग्लिश, या गाय है तो गाय की इंग्लिश। यहाँ पर आपको उसका भाव समझना है कि उसका भाव क्या है। तो ये एग्जाम्पल था काऊ और लैम्ब के लिए जो मैंने आपको बताया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं और आपको सिर्फ उसका भाव समझना है, ट्रांसलेशन पर नहीं जाना है। सबसे पहला देखिए, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, कहते हैं ना हम लोग बोलचाल में, इतना बोलचाल में यूज़ होने वाला ये, हम लोग आम बोलचाल में हिंदी में बहुत यूज़ करते हैं। अगर किसी व्यक्ति में कोई बुराई है पहले से, ठीक है, और उस पर ऊपर उसकी एक कोई और बुराई पता चल जाए तो हम लोग उसको कहते थे एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं ए पिंपल हैज ग्रोन अपॉन एन अल्सर। ओके। दूसरा है एक हाथ से ताली नहीं बजती। यहां पर ये उस जगह पे यूज किया जाता है जहां पे मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है या दो लोगों के बीच में कोई बात हुई है, तो किसी एक ही की वजह से नहीं होगी, दोनों ही कुछ ना कुछ, दोनों का कोई ना कोई कारण होगा। तो वहां पर हम लोग कह देते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक है। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। ओके। तीसरा हम लेते हैं एक पंथ दो काज। जिस जगह पर हम लोग एक ही कोशिश से दो काम पूरे कर लेते हैं तो वहां पर हम लोग बड़े आसानी से कह देते हैं वाह, ये तो एक पंथ दो काज हो गया। तो एक पंथ दो काज। अब इसको इंग्लिश में किस तरह से कहा जाता है? किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। देखा आपने? आप ट्रांसलेशन में मत जाइए कि यहाँ पे एक पंथ दो काज लिखा है, यहाँ बर्ड्स और स्टोन की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा है ऊंची दुकान फीके पकवान। ये हम लोग मुहावरा कहाँ यूज करते हैं? किसी का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस नाम, जितना बड़ा उसका नाम है उतने अच्छे उसके काम नहीं लग रहे हैं हमको, या उस लेवल का काम नहीं मिला हमको अगर, तो हम कह देते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट। अब हम चलते हैं पांचवें की तरफ। ऊंट के मुंह में जीरा। ये बहुत ही मशहूर कहावत है। यानी ऊंट के मुंह में जीरा, यानी किसी को अगर बहुत ज्यादा की जरूरत हो और उसे उसके
देखते हुए बहुत थोड़ा ही कोई चीज़ अवेलेबल हो पाए तो हम लोग कह देते हैं अरे ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। तो ऊँट के मुंह में जीरा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए ड्रॉप इन द ओशियन। अब देखिए, ए ड्रॉप इन द ओशियन ये अलग है, मीनिंग ही अलग है। अभी आप ट्रांसलेशन करने बैठ जाएंगे तो ऊँट के मुंह में जीरा, आप ऊँट की इंग्लिश ढूंढेंगे, कैमल मुंह फिर की इंग्लिश ढूंढेंगे, जीरा की इंग्लिश ढूंढेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहावत है, इसमें भाव का सारा काम है कि इसके क्या भाव है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग क्या हुई। तो इसकी मीनिंग ये जो भी आपने देखा। अब आगे चलते हैं, आगे कुआं पीछे खाई। तो आगे कुआं पीछे खाई, ये जब उस जगह पे यूज होता है जहां पे कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में हो कि वो अगर ये काम कर रहा है तो भी उसका नुकसान हो रहा है और दूसरे काम में वो कोशिश कर रहा है तो उसमें भी नुकसान हो रहा है, यानी आगे भी मुसीबत है पीछे भी मुसीबत है। तो वहां पे हम लोग कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। क्लियर? अब आगे चलते हैं, 7 नंबर पे आते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो बहुत ही मशहूर है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला इडियम। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब सही समय निकल गया, जो सही समय था जब वो सही समय निकल गया तब कोई ज़रूरत पूरे होने से क्या फ़ायदा। इसको इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर डेथ द डॉक्टर। कितना सिंपल सा है, कितना आसान सा। अब हम लोग आगे चलते हैं, 8वां, अपने मुंह मियां मिट्ठू। अपने मुंह मियां मिट्ठू यानी अपनी तारीफ खुद करना। ये तो बहुत ही आसान सी बात है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। ओके, अब आगे चलते हैं, अंत भला तो सब भला। ये तो बहुत ही आराम से हम लोग अपने डेली यूज में कहते रहते हैं, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अंत भला तो सब भला, इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? देख लीजिए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अब आगे चलते हैं, 10वां, अपनी डबली अपना राग। इसका मतलब तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जहां पे एक से ज्यादा लोग मौजूद हैं और हर कोई अपनी अपनी राय दे पड़ा है या अपनी अपनी ही बात किए जा रहा है, वहां पे हम लोग कह देते हैं हर कोई देखो अपनी डबली अपना अपना राग कर रहा है। तो इस सेंस को इंग्लिश में किस तरह से कहा जाता है? मैनी मैन मैनी माइंड्स। तो मैनी मैन मैनी माइंड्स। अब आगे 11 नंबर, अधजल गगरी छलकत जाए। ये बहुत ही मशहूर कहावत है, यानी यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को बहुत कम जानकारी है उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा डींगे हाँकता हो या बहुत ज़्यादा बातें करता हो तो वहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि आता जाता थोड़ा सा है लेकिन बातें इतनी ज़्यादा कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग कह देते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। इसको इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं? एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। क्लियर? अब नेक्स्ट है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यानी एक अकेला व्यक्ति अगर कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत बहुत बड़ा कोई टारगेट है उसे अचीव करना है, तो एक अकेला व्यक्ति जो है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो इस सेंस को कहने के लिए इंग्लिश में किस तरह कहा जाता है? वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं और 12 नंबर का हो गया। अब हम 13 नंबर में चलते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये तो बहुत ही मशहूर है। खोदा पहाड़, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट बिल्कुल छोटा सा कुछ मिलता है तो हम लोग कह देते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। अब इसको इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं? टू मेक मच एडो अबाउट नथिंग। क्लियर? अब आगे चलते हैं, 14 नंबर, खाली मन शैतान का घर। ये तो बहुत हम लोग अपने घरों में भी कहते रहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर या खाली मन शैतान का घर होता है। इसलिए इंसान को कोई ना कोई काम में व्यस्त रहना चाहिए, किसी अच्छे काम में व्यस्त रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए। तो खाली मन शैतान का घर, इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाता है? एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। और अब बारी है लास्ट में 15वां जो यहां पर लिखा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मतलब ये तो वो एक ऐसा मुहावरा, ऐसी कहावत है जो हमारी फिल्मों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो बहुत ज़्यादा धमकी दे रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है, तो वो कर कुछ नहीं पाता है। ये इसका ये सेंस हुआ। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं?
बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो देखा आपने। तो आज के इस वीडियो में हम केवल आपके सामने ये 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ज़रूर कमेंट कीजिए, और मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके भी उन वीडियोस पे जा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इस तरह के इडियम्स एंड फ्रेजेस के आप और वीडियो चाहते हैं तो मैं एक कंप्लीट वीडियो तैयार करूँगा आपके लिए, जिसमें आपके 50-100 यानी कि इतने इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस सेलेक्ट करके आपके लिए एक वीडियो तैयार कर दूंगा, जिसमें आप अगर आप में से कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो एग्ज़ाम में भी आपके वो काम आएंगे, और उनकी मीनिंग्स, उनका यूज़, उनकी सारी चीज़ें आपको मैं उसमें क्लियर करूंगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक्स, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।